Hello students, I am again back with part 4 of chapter number 2, Climate of India. Students, I hope you all have seen part 1, 2 and 3 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 3 में हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके हैं. पार्ट 4 हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडियन मानसून. बेटा इंडियन मानसून की क्या विशेषताएं हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो अब एक एक करके हम पढ़ेंगे. देखो, जो मानसून रेन होती है इंडिया में वो ऑरोग्राफिक होती है नेचर में. अब ऑरोग्राफिक रेनफॉल का मतलब क्या है? वो रेनफॉल जो माउंटेन्स की वजह से हो उसे हम कहते हैं ऑरोग्राफिक रेनफॉल. ठीक है, वो रेनफॉल जो माउंटेन्स की वजह से होती है उससे क्या नाम दिया जाता है? ऑरोग्राफिक रेनफॉल. तो हमारे इंडिया में जो मानसून रेन है उसका नेचर कैसा है? ऑरोग्राफिक. फर्स्ट पॉइंट क्लियर है. अब सेकेंड, मोस्टली एवरी पार्ट ऑफ कंट्री का जो मैक्सिमम पार्ट है उसे रेनफॉल मिलती है. किससे? साउथ वेस्ट मानसून से. तो अगर हम प्रोमिनेंट मानसून की बात करेंगे भैया, वो कौन सा मानसून है जो मैक्सिमम इंडिया को रेनफॉल दे देता है? तो वो है साउथ वेस्ट मानसून. ठीक है, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी जो रेनफॉल है वो ऑरोग्राफिक है नेचर में. दूसरा, साउथ वेस्ट मानसून इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को रेन देता है. और थर्ड पॉइंट है बेटा कि जो रेनफॉल होती है इंडिया में वो 3 से 4 महीने ही होती है पूरे साल में. और कब से कब तक होती है बेटा? जून से सितंबर तक. ठीक है, ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा. और बेटा जो नेचर होता है इंडिया में रेनफॉल का वो कैसा होता है? टोरेंशियल. अब ये वर्ड टोरेंशियल हो सकता है आपने नहीं सुना हो, पर इसका जो हिंदी का वर्ड है वो आपने ज़रूर सुना होगा, मूसलाधार. मूसलाधार मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस जो हेवी रेनफॉल होती है, डाउनपोर जो होते हैं ना, है ना. तो हमारे इंडिया में रेनफॉल का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि वो मूसलाधार होती है. ठीक है, जिसे हम इंग्लिश में टोरेंशियल कहते हैं. मतलब डाउन पॉरिंग होना, बहुत ज़्यादा हेवी रेन होना. क्लियर है? अब बेटा हम फिफ्थ पॉइंट डिस्कस करेंगे. देखो, जो हमारी इंडियन मानसून का एक कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये बहुत ही इरेटिक है. इरेटिक मतलब, इरेटिक वर्ड हम सन की झक्की के लिए यूज़ करते हैं. मतलब देखो, कई जगह देखना बहुत तेज़ बारिश होगी, कई जगह बारिश होगी नहीं. इवन कई बार ऐसे होता है कि एक ही सिटी में एक एरिया में रेनफॉल हो रही होती है, दूसरे एरिया में रेनफॉल नहीं हो रही होती है. तो मतलब एरेटिक मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल नहीं होता है. कहीं पर बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पर बहुत कम होता है. कई बार हम देखते हैं कि मंथ में सिर्फ 3 डेज़ रेन होती है और कई बार हम देखते हैं कि 3 दिन लगातार बारिश होती रहती है. तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं हमारी कंट्री के जहाँ पर हमेशा डेंजर, खतरा बना होता है कि भाई बारिश आएगी तो बाढ़ तो आएगी आएगी. और कुछ एरिया ऐसे होते हैं उसी टाइम में पैरेलल जिनको ऐसे लगता है कि भाई बारिश पूरे इंडिया में कितने भी आ जाए हमारे यहाँ तो सूखा पड़ेगा ही पड़ेगा. सो एक और मानसून का कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एराटिक है. कुछ एरियाज़ में बहुत तेज़ बारिश होती है, कुछ एरियाज़ में बारिश नहीं होती, कुछ एरियाज़ में कभी बारिश होती है कभी बारिश नहीं होती है. जो इंडियन इकोनॉमी है, जो लाइफ स्टाइल है इंडियन पीपल का, भारतीय लोगों का, वो लार्जली डिपेंड करता है किस पे? उस अमाउंट पे जो रेनफॉल का इंडिया को मिलने वाला है. क्योंकि बेटा आज भी हम एक अग्रेरियन इकोनॉमी है हमारी. मोर देन 50% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है. और एग्रीकल्चर का अच्छा होना ना होना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किससे जुड़ा होता है? रेनफॉल से जुड़ा होता है ना. सो गुड रेन मीन्स गुड एग्रीकल्चर. तो आप कितना भी बोल लो कि आज हमारे जीडीपी में मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि आज भी हमारे बहुत सारे लोग, मोर देन 50% लोग किस पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं? एग्रीकल्चर पे. सो एग्रीकल्चर के अच्छे होने के लिए हमें क्या चाहिए? अच्छी बारिश. क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है तो रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा एसोसिएट करता है इंडिया की इकोनॉमी से. कि भाई इंडिया के लोगों का लाइफ स्टाइल कैसे होगा, कितना वो स्पेंड करेंगे, ये सब डिपेंड करेगा उनकी प्रोडक्टिविटी पर. प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है रेनफॉल पे. नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू अगस्त के बीच में हम लोग देखते हैं कि एक टेंडेंसी होती है कि स्पेल चलेगा ड्राई वेदर का. ठीक है, बारिश होगी, फिर बहुत टाइम तक हम लोग देखेंगे बारिश नहीं हो रही है, फिर एक दिन बारिश होगी, फिर देखेंगे कि बारिश नहीं हो रही है.
तो ड्राई वेदर का भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको देखने को मिलता है। मतलब जून से अगस्त के बीच में ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि ड्राई वेदर का स्पेल भी आएगा। बहुत टाइम ऐसा होगा जब वेदर कैसा हो जाएगा, बिल्कुल ड्राई। अब बेटा अगर हम मानसून की बात करें ना, तो मानसून साइक्लोनिक डिप्रेशन से भी जुड़ा हुआ है, रिलेटेड है। ये साइक्लोनिक डिप्रेशंस कहाँ पर ओरिजिनेट होते हैं बेटा? बे ऑफ बंगाल के हेड पर। हमें पता है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, और बे ऑफ बंगाल के हेड पर जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस आते हैं वो भी हमारे मानसून के साथ जुड़े हुए हैं। अब हम लोग कंपैरिजन पढ़ेंगे किसका? साउथ वेस्ट समर मानसून का और नॉर्थ ईस्ट विंटर मानसून का। तो जो समर मानसून है, ठीक है, ब्लो ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून टू सितंबर, ये कब से कब तक होता है बेटा? जून से सितंबर तक। वहीं पर अगर विंटर मानसून की बात करें तो ये कब से कब तक होता है? दिसंबर से फरवरी। तो समर मानसून विंटर मानसून में सबसे पहला तो किसका डिफरेंस है? ड्यूरेशन का। भाई मंथ का डिफरेंस है। एक जो समर मानसून है वो जून से सितंबर तक होता है, विंटर मानसून दिसंबर से फरवरी तक होता है। ये जो हवाएं होती हैं ये ब्लो करती हैं सी टू लैंड। सी पर उस टाइम में हाई प्रेशर होता है और लैंड पर होता है लो प्रेशर। तो सी से हवाएं कहाँ पर आती हैं? लैंड की तरफ आती हैं। ये अरेबियन सी है, ये बे ऑफ बंगाल है, इनसे हवाएं कहाँ आती हैं? इंडियन लैंड मास की तरफ आती हैं। क्लियर है? अब अगर हम किसकी बात करें? विंटर मानसून की बात करें तो ये जो हवाएं हैं ये ब्लो करती हैं लैंड से जहाँ पर हाई प्रेशर हो रहा होता है, और जाती किसकी तरफ है? सी की तरफ जहाँ पर लो प्रेशर हो रहा होता है। तो विंटर मानसून में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो थोड़ा सा पार्ट ऐसे मिल जाता है जहाँ से हवाएं सूखी सूखी जा रही होती हैं, पर यहाँ से मॉइस्चर उठा के ये कोरोमंडल कोस्ट पे बारिश दे देती हैं। ये किसकी वजह से हुआ? हमारा जो लैंड मास है उसके कर्व की वजह से। क्लियर है? तो पहला डिफरेंस हमने पढ़ा कि भाई ये जो मानसून है जून टू सितंबर में होता है समर, दिसंबर से फरवरी तक होता है विंटर मानसून। यहाँ पर जो हवाएं होती हैं समर मानसून में ये सी से चलती हैं लैंड की तरफ, क्योंकि सी में उस टाइम में होता है हाई प्रेशर, लैंड की तरफ होता है लो प्रेशर। अगर हम ठंडियों की बात करें तो लैंड ठंडियों में ऑब्वियसली बात है हमारे स्टेट्स हमारा एरिया ठंडा होता है, और सी थोड़ा सा टेम्परेचर में ज़्यादा होती है। तो सी के ऊपर क्या क्रिएट होता है? लो प्रेशर, और इंडियन लैंड मास के ऊपर होता है हाई प्रेशर। और हमेशा हवाएं बेटा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। ठीक है? नेक्स्ट अगर हम समर मानसून की बात करें तो ये वो मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून वो मानसून है जो इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को रेनफॉल देता है। और अगर हम विंटर मानसून की बात करें तो ये सिर्फ़ और सिर्फ तमिलनाडु के कोस्ट को रेनफॉल देता है। कई बार हम आंध्र प्रदेश को भी देखते हैं, या कई बार हम देखते हैं कि पूरा कोरोमंडल कोस्ट रेनफॉल रिसीव करता है किससे? विंटर मानसून से। पर फिर भी बेटा साउथ वेस्ट मानसून से तो कम ही है, क्योंकि साउथ वेस्ट मानसून ऑल इन ऑल इंडिया के मैक्सिमम पार्ट को रेनफॉल दे रहा है, जबकि कि हमारा विंटर मानसून सिर्फ किसको रेनफॉल दे रहा है? हमारे तमिलनाडु या तमिलनाडु आंध्र प्रदेश या पूरे कोस्टल एरिया को। ठीक है? हम अगर साउथ वेस्ट मानसून की बात करें तो ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, एक ब्रांच है अरेबियन सी और दूसरी है ब्रांच ऑफ बे ऑफ बंगाल। पर विंटर मानसून की सिर्फ एक ही ब्रांच होती है। क्लियर है? अब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे बेटा रिट्रीटिंग मानसून में और नॉर्थ ईस्ट मानसून में। बेटा अब हम कंपैरिजन पढ़ेंगे रिट्रीटिंग मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून में। तो बेटा जो रिट्रीटिंग मानसून है इसको आप ये कह सकते हो जाता हुआ मानसून। जाता हुआ मानसून क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखो पूरा के पूरा जो खेल है मानसून में, अगर हम इंडिया के एस्पेक्ट में बात करें तो वो यही है अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन। जब सन की अपरेंट मूवमेंट इक्वेटर पे होती है 0 डिग्री पर, तो ऑब्वियसली बात है कंडीशन अलग होगी। जब अपरेंट मूवमेंट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती है तब हमारे इंडिया को मैक्सिमम रेन रिसीव होती है। तो बेटा हमारी जो अर्थ है वो सन को रिवॉल्व कर रही है, तो जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे अपरेंट मूवमेंट होगी 3 महीने के बाद, फिर इससे हमारी अर्थ रिवॉल्व करती हुई ऐसी सिचुएशन पे पहुंचेगी, एक ऐसी जगह पर पहुंचेगी जहां पर अपरेंट मूवमेंट सन का फिर से किसके ऊपर आ जाएगा? इक्वेटर के ऊपर आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो
इंटर कन्वर्जेंस ट्रॉपिकल जोन यहाँ बन रहा था, अब वो यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा, फिर यहाँ बनेगा और धीरे से यहाँ बन जाएगा। तो रिट्रीटिंग मानसून का मतलब क्या होता है? जाता हुआ मानसून। और ये किसकी तरफ जा रहा है? इक्वेटर की तरफ जा रहा है। क्लियर है? ये नहीं भी समझ में आया ना तो छोड़ देना, बस याद रख लो तुम तो कि जो रिट्रीटिंग मानसून है ये कब से कब तक होता है बेटा? अक्टूबर से नवंबर की तक होता है। अब मैं अगर नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करूँ तो इसके मंथ है दिसंबर, जनवरी और फरवरी। यहाँ पर हम देखते हैं कि मौसम में एक अलग सा बदलाव होता है। हम हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशंस की तरफ जा रहे हैं। हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशन, देखो जब बारिश होती है तो बहुत तेज़ गर्मी भी होती है ना, तो हम हॉट रेनी सीजन से अब किसकी तरफ जा रहे हैं? विंटर कंडीशन। विंटर कैसी होती है? ड्राई। अगर हम नॉर्थ ईस्ट मानसून की बात करें तो यहाँ पर क्लियर स्काई होता है, टेम्परेचर कम होता है और ह्यूमिडिटी भी बहुत कम होती है, क्योंकि दिसंबर का महीना है, ठंडी है। नमी कैसे होगी? ह्यूमिडिटी तो ऑब्वियसली बात कम होगी। ह्यूमिडिटी बढ़ती कब है? जब गर्मी बहुत तेज़ हो। गर्मी बहुत तेज़ होगी तो पानी में हवा में नमी आ जाएगी, जो पानी है वो एवापोरेट होगा, हवा में नमी आ जाएगी, उसी को कहते हैं हम ह्यूमिडिटी। पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी इतने ठंडे महीने होते हैं कि ऑब्वियसली बात है स्काई क्लियर तो होगा ही होगा, क्लाउड कवर कम होगा, टेम्परेचर भी कम होगा और ह्यूमिडिटी भी नहीं होगी। अब इनकी डायरेक्शन की बात करें तो किससे कहाँ तक ये ब्लो होती हैं, कैसे चलती हैं? तो इनकी डायरेक्शन होती है साउथ ईस्ट। दे ब्लो, इनकी डायरेक्शन ये चलने की कौन सी होती है? नॉर्थ ईस्ट। रेनफॉल डिक्रीज़ होती जाती है जैसे जैसे विड्रॉल होता जाता है। ठीक है, रेनफॉल रिट्रीटिंग मानसून में कम कम और कम होती जाएगी क्योंकि विड्रॉल स्टेज पे है। ठीक है, दे डू नॉट गिव रेन एक्सेप्ट द ईस्ट कोस्ट। सिर्फ अ लिटिल रेनफॉल, बेटा सिर्फ जो ईस्ट कोस्ट है, कोरोमंडल कोस्ट है, बस उसी को रेनफॉल मिलती है। ठीक है, और वो भी लिटिल, ऐसा नहीं कि लिटिल, बेटा अच्छी खासी बारिश कोरोमंडल कोस्ट को मिलती है, पर सिर्फ कोरोमंडल कोस्ट को ही मिलती है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट को मिलती है। डायरेक्शन क्या है इनकी? नॉर्थ ईस्ट। जब नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है तो स्काई क्लियर होता है, टेम्परेचर कम होता है, ह्यूमिडिटी भी कम होती है। दिसंबर, जनवरी और फरवरी इनके मंथ होते हैं। इनका मंथ होता है अक्टूबर, नवंबर। हम लोग हॉट रेनी सीजन से किसकी तरफ जा रहे होते हैं? ड्राई विंटर सीजन की तरफ जा रहे हैं। डायरेक्शन क्या होता है? साउथ वेस्ट। और रेनफॉल डिक्रीज होती जाती है क्योंकि ये विड्रॉल स्टेज पे होता है। क्लियर है? अब हम पढ़ेंगे बेटा अब हम पढ़ेंगे मॉनसून रेनफॉल को। बेटा जो हमारे फार्मर्स होते हैं उन्हें सिर्फ 1 महीने 2 महीने थोड़ी ना वाटर चाहिए होता है इरिगेशन पर्पज़ के लिए, उन्हें तो वाटर कंटिन्यूस चाहिए होता है। पर हमारे यहाँ रेनफॉल तो 3-4 मंथ ही होती है, और उन 3-4 मंथ में भी किसी एक पर्टिकुलर मंथ में बहुत ज़्यादा होती है, किसी एक मंथ में बहुत कम होती है। कई बार महीने के भी 2 दिन होती है, बाकी दिन नहीं होती है। तो ये रेनफॉल आपको लगता है क्या इनफ है हमारे फार्मर्स के लिए? तो देखो बेटा, बहुत सारी जो रेनफॉल होती है हमारे इंडिया में वो बहुत शॉर्ट सीज़न में हो जाती है। इवन अगर हम इस सीज़न में भी बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो रेनफॉल होती है वो किसी महीने के पर्टिकुलर पीरियड में हो जाती है। शुरुआत के 10 दिन में हो गई, 15 दिन में हो गई, 1 हफ्ते में हो गई। इस वजह से ये जो रेनफॉल होती है ये हमारे फार्मर्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होती है, क्योंकि हमारे किसानों को तो भैया पूरा साल पानी चाहिए, है ना। एज अ रिजल्ट रेनफॉल कैन नॉट बी बेनिफिशियल टू द फार्मर ऑल द ईयर राउंड। तो भाई हमारे फार्मर की ये ड्यूटी है कि जितना बारिश में उसे पानी मिल रहा है उसका वो बेस्ट यूज़ करे। क्लियर है? जो नेचर होता है हमारे इंडिया में रेनफॉल का वो टोरेंशियल होता है। टोरेंशियल का मतलब क्या होता है? मूसलाधार बारिश चालू हुई तो 3-4 घंटे बंद ही होने का नाम नहीं ले रही, कंटिन्यू हो रही है, बहुत स्पीड से हो रही है। ठीक है, तो कई बार हम देखते हैं कि इसकी वजह से हैवी और सडन रेन की वजह से शीट इरोजन होता है, गली इरोजन होता है, और हैवॉक, कई बार हम लोग देखते हैं फ्लड भी आ जाता है। कॉज हैवॉक बाय फ्लड, कितनी बार ऐसा होता है कि जितनी बड़ी बड़ी रिवर हैं उन सब में क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है। तो बेटा बाढ़ आती है और वो वाइड स्प्रेड पे डिस्ट्रक्शन करती है जिसे हम बोलते हैं हैवॉक। ठीक है, गली इरोजन होता है, शीट इरोजन होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में रेनफॉल का नेचर कैसा है? टोरेंशियल, मूसलाधार, डाउन पोरिंग, बहुत हैवी रेन होगी। अच्छा, जो रेन होती हैं तब बिल्कुल भी नहीं आती जब हम उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। ठीक है, कितनी बार तो हम लोग देखते हैं कि हमारी फैमिली में ही जो फार्मिंग ऑक्यूपेशन में है वो सोचते हैं यार चलो बारिश नहीं आ रही, अब बीज बोना ही है तो चलो हम लोग
पानी दे देते हैं खेतों में, वो पानी देते हैं खेतों में और देखते हैं कि दूसरे दिन बारिश आ जाती है, तो वो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन हो जाती है। कई बार इंतज़ार करते हैं बारिश आएगी तो बीज बोएंगे, बारिश आती ही नहीं है। तो जो हमारी बारिश है वो तब नहीं आती जब हम उसका वेट कर रहे होते हैं। दे फ्लड द लैंड व्हेन सनी स्पेल इज़ नीडेड। और बारिश तब आती है जब सनी स्पेल की नीड होती है, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि यार आज तो दिन सूरज अच्छे से निकल जाए तो हम कटाई वटाई कर लेंगे, गेहूँ काट लेंगे, है ना, जो भी उस टाइम की जो क्रॉप होती है उसको कट लेंगे। तो उस दिन सूरज देवता नहीं प्रसन्न होंगे, उस दिन बारिश आ जाएगी। जो खड़ा हुआ गेहूँ होता है, जो वीट होता है, वो पूरा आड़ा पड़ जाता है, मतलब बेटा तेज हवा से वो झुक जाता है, बारिश के कारण झुक जाता है और पूरा गेहूँ ख़राब हो जाता है। तो फिर से सुनो, बारिश तब बिल्कुल नहीं आती जब हम उसके लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं। फ्लड तब आती है बेटा जब हमें नीड होती है सनी स्पेल की। इस सिचुएशन में जो किसान है वो सिर्फ किसकी दया पर, मर्सी बोले तो दया पर, किसकी कृपा पर निर्भर हो जाता है? नेचर। ठीक है, चलो नेक्स्ट बेटा, जो हमारी बारिश होती है इतनी भयंकर हो रही है, मूसलाधार हो रही है, डाउन पोरिंग हो रही है, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब के बावजूद भी जो बारिश है इंडिया को जो मिलती है वो कब मिलती है? रेनी सीज़न में मिलती है। और हमारी कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए होता है पूरा साल भर। क्यों चाहिए होता है? क्योंकि रेनफॉल का जो मैक्सिमम वाटर होता है वो तो वॉश्ड अवे हो जाता है, नदियों में बाढ़ आ जाती है ना, नालों में बह जाता है, रोड्स के ऊपर बहता रहता है, तो वो तो अनयूटिलाइज रह जाता है ना, कहाँ पर? रिवर्स में चला जाता है। चलो रिवर वाटर भी यूटिलाइज हो जाता है, पर जब रिवर में फ्लड आती है तो कहीं ना कहीं वो पानी बर्बादी हो रहा होता है। बेटा अब हम रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है रेनफॉल का इंडिया में वो इवन नहीं है, नॉट इवन, ठीक है, इवन नहीं है। ये मेनली डिपेंड करता है रिलीफ पर कि भाई जिस ज़मीन को बारिश मिलेगी उसका रिलीफ कैसा है, ठीक है, माउंटेन से, प्लेन से, प्लेट्यू है। और जो साइक्लोनिक डिप्रेशंस हैं जो ओरिजिनेट हो रहे हैं बे ऑफ बंगाल पे, ये दोनों फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे भाई आपको रेनफॉल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिनको बहुत हैवी रेनफॉल मिलती है, किसको मॉडरेट, और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर स्कैंटी रेनफॉल होती है। बेटा दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश 1250 मौसम इंडिया में ही होती है, और कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जिनको 10 सेंटीमीटर रेनफॉल भी नहीं मिलती। अब हम देखेंगे वो एरियाज़ जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है, वो एरियाज़ जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल होती है वो हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सदर्न स्लोप ऑफ ईस्टर्न हिमालयाज़ एंड वेस्ट कोस्ट। वेस्ट कोस्ट को हैवी रेनफॉल मिलती है। ईस्टर्न हिमालय के जो सदर्न स्लोप हैं उनको, वेस्ट बंगाल को, अरुणाचल प्रदेश को, असम को, इनको बहुत हैवी रेनफॉल मिलती है। हम देखेंगे एरियाज़ ऑफ मॉडरेटली हैवी रेनफॉल, वो एरियाज़ जिनको हैवी तो नहीं मिलती पर हाँ फिर भी अच्छी खासी मिल जाती है। वो एरियाज़ जिनको रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में मिलती है उन्हें हम मॉडरेटली हैवी रेनफॉल एरियाज़ कहते हैं, जैसे मिडिल गंगा वैली, वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, यहाँ पर मॉडरेट हैवी रेनफॉल होती है। अब मॉडरेट रेनफॉल कहाँ होती है? ना तो कम ना तो सबसे ज़्यादा, तो वो एरियाज़ जिनमें 50 से 100, देखो 50 से 100 जहाँ होगी वो मॉडरेट रेनफॉल, 100 से 200 मॉडरेटली हैवी रेनफॉल, और हैवी रेनफॉल होती है 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर। तो जहाँ पर 50 से 100 होगी उन्हें क्या कहेंगे? मॉडरेट रेनफॉल एरियाज़, जैसे अपर गंगा वैली, ईस्टर्न राजस्थान, पंजाब, सदर्न प्लेट्यू, कर्नाटका के, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। बेटा ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई कहाँ पर कितनी हो रही है। कुछ एरियाज़ आपको पता चल जाएगा, जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, हमें पता है कि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है वहाँ हैवी रेनफॉल होती है, ठीक है, अदरवाइज़ तो आपको याद करना पड़ेगा। स्कैन की बहुत कम रेनफॉल कहाँ होती है? तो बेटा लद्दाख लिख देना, राजस्थान लिख देना, ये दोनों तो आपको पता ही होंगे। वो एरियाज़ जिनको एनुअल रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से भी कम मिलती हैं वो हैं नदर्न पार्ट ऑफ कश्मीर, वेस्टर्न राजस्थान, पंजाब, रेन शेडो एरिया ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, इन सबको बहुत कम रेनफॉल मिलती है। Student, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section, and if you want any change in the video format
Do write in comment section.